एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharsharif.com। नालंदा विधानसभा के रालोसपा प्रत्याशी सोनू कुशवाहा ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था और रोजगार व्यवस्था को बेकार बताया। उन्होंने कहा कि अगर इस बार जनता उनको मौका देती है और उनको विजय बनाती है तो वह अपने क्षेत्र का विकास करेंगे, खासकर शिक्षा को बढ़ावा देंगे और शिक्षा नीति में सुधार लाएंगे, लोगों को रोजगार भी देंगे, जिससे बिहार वासियों को प्रवासी मजदूर बनने की नौबत नहीं आएगी। और उन्होंने यह भी बताया कि जनता उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है, जिससे हम लोग सभी कार्यकर्ता और जनता उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि हमारा सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा को लेकर है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी ने पूरे बिहार में एक अभियान छेड़ रखा है और मैं भी उनके बताए मार्ग पर चलकर शिक्षा का विकास करने की कोशिश करूंगा। सोनू कुशवाहा रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के करीबी माने जाते हैं और यह नालंदा जिला रालोसपा के जिला अध्यक्ष के पद स्थापित है। सोनू जहाँ भी जा रहे हैं उन्हें लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। उन्होंने नूरशहर में राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। आज 176 नालंदा विधानसभा का मुख्य कार्यालय नूरसराय प्रखंड में उद्घाटन किया गया। बेरोजगारों के लिए क्या करेंगे आप? हम लोगों की लड़ाई मुख्य रूप से बेरोजगारी की समस्या को प्रमुखता से उठाते हुए माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं और हम लोगों के घोषणा पत्र में सबसे पहली भूमिका, सबसे पहला अगर सरकार बनी तो सबसे पहला मजबूत कदम शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना, गुणवत्तापूर्ण बनाना होगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी ने ये संकल्प लिया है कि हमारे बिहार के नौजवान जब बिहार से बाहर जाते हैं तो उन लोगों को बहुत अपमान, जिल्लत भरी ज़िंदगी जीना पड़ता है। यहाँ बिहार से बाहर महानगरों में ठेला रिक्शा चलाने वाला बनकर काम करना पड़ता है, मजदूर बनकर काम करना पड़ता है। उपेंद्र कुशवाहा जी का सपना है कि सरकारी स्कूली व्यवस्था को इतना अच्छा कर दें कि बिहार से जब नौजवान बाहर काम करने जाएं तो डीएम एसपी बनकर काम करें, कलेक्टर एसपी के रूप में दूसरे प्रदेशों में सेवा दें, डॉक्टर्स इंजीनियर्स बनकर सेवा दें, प्रोफेसर बनकर सेवा दें, रेलवे और एसएससी का नौकरी करके दूसरे प्रदेशों में जाए। बिहार का कोई नौजवान ठेला रिक्शा चलाने नहीं जाए, बिहार का कोई नौजवान रिक्शा चलाने नहीं जाए, मजदूरी करने नहीं जाए, जिससे बिहार की छवि भी धूमिल होती है। बिहार से बाहर बिहारियों के बारे में लोग समझते हैं कि यहाँ सिर्फ लेबर क्लास के लोग रहते हैं। हम दावा करते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो बिहार से एक आदमी को भी मजदूरी करने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिहार से जो भी बाहर जाएगा सरकारी सेवा को देने जाएगा, अन्यथा मजदूरी की तरह का सेवा, उस तरह का जो भी सेवा होगा वो बिहार में करेंगे। उस तरह का रोज़गार हम बिहार में उपलब्ध कराने का काम करेंगे और बिहार से बाहर सरकारी एक बहुत हाई क्लास सर्विस में जाएंगे। बिहार के डॉक्टर्स इंजीनियर्स बनने में सफल हों और गरीबों का सपना भी पूरा हो और बिहार को देश का नंबर 1 राज्य बनाने का सपना भी हमने देखा है, उसे भी पूरा शिक्षा के माध्यम से ही हम कर पाएंगे। ये हम लोग पूरे संकल्प के साथ सभी मतदाता मालिकों को बताने का काम कर रहे हैं। हमें समर्थन भी पूरा मिल रहा है। बिहार विधानसभा निर्वाचन 2020 के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपादित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देश के आलोक में जिला प्रशासन नालंदा द्वारा मतदान कर्मियों की प्रशिक्षण हेतु एक सुसज्जित मतदान केंद्र बनाया गया है। जिले के सभी मतदान केंद्रों पर कोविड को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रकार की सुविधा मुहैया की गई है। मतदाताओं के लिए स्वच्छ पेयजल, रैंप, शौचालय एवं प्रतीक्षालय आदि की व्यवस्था की गई है। मतदान केंद्र पर सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए पंक्ति में खड़े रहने के लिए गोल घेरे में जगह चिन्हित किए गए हैं। प्रतीक्षारत मतदाताओं को बैठने के लिए केंद्र पर ही शेड आदि स्थापित किए गए हैं।
संक्रमण के प्रसारण को रोकने के उद्देश्य से मेडिकल टीम द्वारा मतदान केंद्रों पर सभी मतदाताओं का थर्मल स्क्रीनिंग किया जाएगा तथा समान तापमान वाले मतदाताओं को ही सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे की अवधि के दौरान मतदान करने की अनुमति होगी। थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान यदि किसी मतदाता के शरीर का तापमान निर्धारित तापमान से अधिक पाया गया तो उन्हें मतदान अवधि के अंतिम घंटे यानी 5 बजे से 6 बजे के दौरान निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुपालन करते हुए मतदान कराया जाएगा। सभी मतदाताओं को ग्लव्स उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके हाथ भी सैनिटाइज भी करवाए जाएंगे। पीठासीन पदाधिकारी से लेके सभी मतदान कर्मी मतदाताओं की सुरक्षित मतदान करने का उद्देश्य से बहुमूल्य सहयोग करेंगे।